जिस आदमी ने शादी से पहले उसे रानी बनाकर रखा, उसी ने शादी के बाद उसे एक कमरे में कैद कर दिया। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उस लड़की ने अपने ही पति की दूसरी शादी अपनी आंखों से होते देखी। रिया अहमदाबाद की एक पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसने एमबीए किया था और एक अच्छी कंपनी में नौकरी करती थी। उसके सपने बड़े थे, लेकिन संस्कार उससे भी बड़े। वह अपने माता पिता की इज्जत को सबसे ऊपर रखती थी। एक दिन उसके माता पिता उसके लिए रिश्ता लेकर आए। लड़का उसी समाज का था, परिवार पुराने जान पहचान वाले थे। लड़के का नाम अर्जुन था, गांव में रहता था, लेकिन पढ़ा लिखा और शांत स्वभाव का दिखता था। पहली मुलाकात में अर्जुन ने बहुत कम बातें की। उसकी आंखों में शर्म थी और बातों में मिठास। रिया को लगा कि वह थोड़ा सीधा साधा है। अर्जुन बार बार अपने परिवार की तारीफ करता था और हर फैसले में मम्मी पापा जैसा ठीक समझे कहता था। रिया को यह थोड़ा अजीब लगा कि उसका खुद का कोई निर्णय नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि शायद गांव के संस्कार ऐसे होते हैं। धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हुई, कॉल, चैट, मुलाकातें, और कुछ ही दिनों में रिश्ता दोस्ती से प्यार में बदलने लगा। लेकिन रिया नहीं जानती थी कि जिसे वह शर्म समझ रही थी, असल में वह कमजोरी थी। अर्जुन हर दिन रिया को खास महसूस करवाता था। वह उसे अच्छे रेस्टोरेंट्स ले जाता, महंगे कैफे में बैठता और घंटों अपने सपनों की बातें करता। एक दिन मेरे पास फॉर्च्यूनर होगी, मुझे बड़ी गाड़ियां बहुत पसंद हैं, मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। शुरुआत में रिया को लगा कि अर्जुन सिर्फ पैसों और शौक की बातें करता है, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, हर इंसान के सपने होते हैं, शायद यही उसकी महत्वाकांक्षा है। अर्जुन उसे मेरी रानी कहकर बुलाता था, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता, उसके ऑफिस के बाहर इंतजार करना, उसके पसंदीदा फूल लाना, सब कुछ किसी फिल्म जैसा था। रिया धीरे धीरे पूरी तरह उससे जुड़ गई। उसने पहली बार सोचा कि शायद उसे सच में एक ऐसा साथी मिल गया है जो उसे समझता है। घरवालों ने जल्दी शादी की तारीख तय कर दी। दोनों परिवार खुश थे। रिश्तेदार कहते, कितनी अच्छी जोड़ी है। शादी के दिन अर्जुन ने रिया का हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। रिया मुस्कुरा दी। उसे क्या पता था कि कुछ वादे सिर्फ शादी तक ही जिंदा रहते हैं। शादी के बाद रिया पहली बार गांव पहुंची। बड़ा घर था, लेकिन अजीब सन्नाटा था। घर में हर बात का फैसला अर्जुन की मां करती थी। अर्जुन सिर्फ चुप रहता। पहले ही दिन रिया को साड़ी पहनाई गई। फिर उसकी सास ने कहा, अब से बिना घूंघट के बाहर मत निकलना। रिया थोड़ा असहज हुई, लेकिन उसने सोचा, नई जगह है, नए रीति रिवाज हैं। धीरे धीरे नियम बढ़ने लगे। बाहर अकेले नहीं जाना, फोन ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, पुराने दोस्तों से बात बंद, नौकरी छोड़ने का दबाव। लेकिन अर्जुन हर बार प्यार से समझा देता, बस थोड़ा समय एडजस्ट कर लो। रिया मान जाती। कुछ महीनों तक सब सामान्य रहा। घर में शांति थी। अर्जुन भी पहले जैसा ही प्यार दिखाता था। रिया ने खुद को समझा लिया कि शायद यही शादीशुदा जिंदगी होती है। लेकिन एक रात अर्जुन अचानक गुस्से में घर आया। उसकी आंखें लाल थी। उसने दरवाजा बंद किया और पहली बार रिया पर हाथ उठाया। रिया जमीन पर गिर गई और अर्जुन चीखा, तुम मेरे लिए लाई क्या हो? उस एक सवाल ने रिया की पूरी दुनिया बदल दी। रिया पूरी रात रोती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या बदल गया। सुबह अर्जुन ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन रात होते ही उसका चेहरा बदल जाता। एक दिन उसने साफ कहा, अपने पापा से 30 लाख और 7 सीटर कार मांगो। रिया सन्न रह गई, लेकिन शादी में तो सब कुछ दिया था। इतना सुनते ही अर्जुन ने उसे फिर मारा। धीरे धीरे मारपीट रोज की बात बन गई, कभी बेल्ट से, कभी थप्पड़ से, कभी भूखा रखकर। रिया ने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया। उससे डर था कि समाज क्या कहेगा। लेकिन एक दिन अर्जुन ने खुद उसके हाथ में फोन पकड़ा दिया। अपने बाप से बोल, मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए। रिया कांप रही थी। दूसरी तरफ उसके पिता की आवाज थी, बेटा सब ठीक है ना? रिया रोना चाहती थी, चीखना चाहती थी,
लेकिन पीछे खड़े अर्जुन ने उसकी गर्दन दबाई और रिया सिर्फ इतना कह पाई, पापा थोड़े पैसों की जरूरत है। उस दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह पत्नी नहीं, एक सौदे का हिस्सा बन चुकी है। एक सुबह घर में अचानक सजावट शुरू हो गई। रिश्तेदार आने लगे, ढोल बजने लगे। रिया ने सोचा शायद कोई पूजा है। फिर उसने अर्जुन को शेरवानी में देखा। उसका दिल बैठ गया। कुछ देर बाद सास ने हंसते हुए कहा, आज अर्जुन की दूसरी शादी है। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चीखी, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे कमरे में बंद कर दिया गया। खिड़की से उसने देखा, नेहा को वही बातें बोल रहा था जो कभी उसने रिया से कही थी। तुम मेरी रानी हो। रिया टूट चुकी थी, लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह थी कि नेहा बिल्कुल उसी तरह मुस्कुरा रही थी जैसे कभी रिया मुस्कुराई थी। उसे समझ आ गया, यह प्यार नहीं था, यह एक जाल था और वह पहली शिकार थी। नेहा शादी के बाद घर आई। शुरुआत में उसे सब कुछ परफेक्ट लगा। अर्जुन उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार कर रहा था। रिया उससे बात करना चाहती थी, लेकिन घरवालों ने दोनों को अलग रखा। रिया अब घर की नौकरानी बन चुकी थी। सुबह से रात तक काम, बिना आवाज, बिना सम्मान। कुछ दिनों बाद नेहा ने नोटिस किया कि रिया की बाहों पर चोट के निशान हैं। एक रात नेहा चुपके से उसके कमरे में गई। ये सब किसने किया? रिया की आंखें भर आईं, लेकिन वह कुछ बोल पाती उससे पहले बाहर अर्जुन की आवाज आई। नेहा डर गई और चली गई। धीरे धीरे अर्जुन ने नेहा के साथ भी वही शुरू किया। पहले गुस्सा, फिर ताने, फिर पैसों की मांग। अपने घर से 40 लाख लेकर आओ। नेहा को तब एहसास हुआ कि रिया सच कह रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वह भी उसी पिंजरे में कैद हो चुकी थी जहां से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ दो था, या मौत या लड़ाई। नेहा मानसिक रूप से टूटने लगी। वह हर दिन खुद को दोष देती, काश मैंने पहले समझ लिया होता। अर्जुन अब दोनों महिलाओं को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करता। कभी रिया को मारकर नेहा को डराता, कभी नेहा को अपमानित कर रिया को चुप करवाता। घर वाले सब देखते, लेकिन चुप रहते। एक रात नेहा ने रिया से पूछा, तुम भाग क्यों नहीं जाती? रिया ने शांत आवाज में कहा, क्योंकि मैं अब डरते डरते थक चुकी हूँ। नेहा रोने लगी। उसने पहली बार बताया कि उसके पिता ने शादी के लिए कर्ज लिया था। अब अर्जुन रोज पैसे मांगता था। रिया ने उसे हिम्मत दी, हम दोनों साथ हैं। लेकिन उसी रात नेहा ने एक खतरनाक फैसला कर लिया। सुबह उसका कमरा अंदर से बंद था, दरवाजा तोड़ा गया और नेहा पंखे से लटकी मिली। कमरे में सिर्फ एक चिट्ठी थी, मैं हार गई, लेकिन रिया तुम मत हारना। उस चिट्ठी ने रिया के अंदर कुछ जगा दिया। डर खत्म हो चुका था, अब सिर्फ बदला बाकी था। नेहा की मौत को घरवालों ने डिप्रेशन बताकर दबाने की कोशिश की। अर्जुन ने सबूत मिटाने शुरू कर दिए, लेकिन इस बार रिया चुप नहीं रही। नेहा की चिट्ठी उसने पहले ही छुपा दी थी। रिया ने चोरी छुपे अपने पुराने ऑफिस की दोस्त को फोन किया। उसने पूरी सच्चाई बताई। 2 दिन बाद महिला आयोग और पुलिस गांव पहुंची। पहली बार अर्जुन के चेहरे पर डर दिखाई दिया। रिया ने सबके सामने घूंघट हटाया और अपने चोटों के निशान दिखाए। पूरा गांव सन्न रह गया। उसने नेहा की चिट्ठी पुलिस को दी। उसमें दहेज, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना की हर बात लिखी थी। अर्जुन चीख रहा था, ये झूठ बोल रही है, लेकिन इस बार कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि पहली बार रिया डर नहीं रही थी। और जब एक डरी हुई औरत लड़ना सीख जाती है, तो सबसे खतरनाक वही बनती है। केस कोर्ट तक पहुंचा। गांव के कई लोग पहले अर्जुन के पक्ष में थे, लेकिन धीरे धीरे सच बाहर आने लगा। रिया ने रिकॉर्डिंग्स पेश की, पुराने मैसेज, बैंक ट्रांजैक्शन, मेडिकल रिपोर्ट्स। नेहा के माता हाइफन पिता भी सामने आए। उन्होंने बताया कि शादी के बाद लगातार पैसों की मांग हो रही थी। अर्जुन के माता पिता हर सुनवाई में कहते, हमें कुछ नहीं पता था। लेकिन कोर्ट ने पूछा, जब आपके घर में 2 लड़कियों पर अत्याचार हो रहा था, तब आप चुप क्यों थे? उनकी चुप्पी ही जवाब बन गई। मीडिया ने केस उठाया।
गांव की दूसरी महिलाएं भी बोलने लगी। कई लड़कियों ने बताया कि अर्जुन पहले भी रिश्तों में पैसों की बातें करता था। रिया हर सुनवाई में मजबूत होकर खड़ी रहती। अब वो वही लड़की नहीं थी जो फोन पर रोते हुए पैसे मांगती थी। अब उसकी आवाज में डर नहीं, आग थी। और अर्जुन पहली बार समझ रहा था, जिस औरत को उसने कमजोर समझा था वही उसकी बर्बादी बनने वाली थी। 6 महीने बाद कोर्ट का फैसला आया। अर्जुन को दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में सजा हुई। उसके माता पिता भी दोषी पाए गए। पूरा गांव कोर्ट के बाहर खड़ा था। रिया बाहर निकली। मीडिया उसके सामने थी। एक रिपोर्टर ने पूछा, आपको सबसे ज्यादा दुख किस बात का है? रिया कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, दुख इस बात का नहीं कि उन्होंने मुझे मारा। दुख इस बात का है कि मैंने खुद को कमजोर समझ लिया था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं। नेहा के माता हाइफन पिता उसके पास आए। उन्होंने कहा, तुमने हमारी बेटी को इंसाफ दिलाया। रिया ने आसमान की तरफ देखा, जैसे वह नेहा से वादा निभा चुकी हो। कुछ महीनों बाद रिया ने महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की। अब वह उन लड़कियों की मदद करती थी जो कभी उसकी तरह चुप थी, क्योंकि हर कहानी का अंत मौत नहीं होता। कुछ कहानियां एक औरत के खड़े होने से शुरू होती हैं।